नडर साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी जाहिलियत का मुकाबला कर रहा है और गुज़श्ता रात इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि हमने इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लिया, उसके बाद लाहौर जो बंदरगाह है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि इस तरह से करने से क्या वो अपने मकासद में कामयाब हो पाएगा? देखिए जी, इंडिया ने जाहिरियत तो की, मगर पाकिस्तान से जो जवाब मिला है तो उसके बाद वो खिसानी बिल्ली खंबा नोचे की मसदक जो है ना, अब वो उनको अपनी आवाम उनके गले में पड़ी थी कि जी आपके 5 जहाज़ किस तरह से तबाह हुए और इसका हमें जवाब चाहिए। तो वो अब क्या कर रहा है कि मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर और आवाम को ये बावर कराया जा रहा है जी हमने वहाँ अटैक की है, वहाँ हमने खुदा न खास्ता इस्लामाबाद को कैप्चर कर लिया है और कराची को। मगर मैं दाद देता हूँ हमारे मीडिया को कि उन्होंने फ़ौरन उनका जवाब दिया और दिखाया कि लोग किस तरह से कराची में बंस रोड पर दिखाए किस तरह खाना खा रहे हैं, इस्लामाबाद में दिखाया कि लोग किस तरह से फिर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनको भरपूर जवाब था हमारी आवाम की तरफ से, हमारे मीडिया की तरफ से, और यकीनन ये जवाब जो है ना मोदी को, वहाँ की आवाम को जब ये हकीकत पता पड़ेगी तो मोदी का आप सर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं, हिंदू कम्युनिटी को। पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी इस वक्त उसके मोराल कैसे हैं, क्या समझते हैं? पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं, किस तरह एक्टिविटीज़ चल रही हैं? देखिए जी, मुझे अक्सर जब मुझसे दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि जी हिंदू कम्युनिटी कहाँ खड़ी है, तो मुझे पहले तो एक गुस्सा आता है। देखिए हिंदू कम्युनिटी से बिल्कुल मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ, मगर मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे फ़ख्र है कि ये सरज़मीन मेरी मदरलैंड है, मेरी जन्मभूमि है। अगर कोई भी मेरी माँ के ख़िलाफ़ कोई भी आता है तो एक गैरतमंद बेटे की तरह मैं उस जाहिलियत वाले की आंखें निकाल दूंगा। कल एक रैली भी हुई आपकी जानब से भी की गई, दिगर जितने भी पाकिस्तान के अंदर बसने वाले दिगर मज़ाहब के लोग हैं उनकी जानब से की गई, जिसको उसने प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल करते हुए कहा कि जी वो लोग चाह रहे हैं कि जंग ना हो, वहाँ पे हमारी हिंदू कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी। देखिए जी, जंग के हवाले से कोई भी नहीं चाहता, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। जो ये जो जाहिलियत की पॉलिसी है या जंग के हवाले से, वो चंद जो बुनियाद परस्त है उनकी होती है। वो बुनियाद परस्त चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम में हो, क्रिश्चियनिटी में बुनियाद परस्तों का ये होता है कि हम ही सही हैं, दूसरे लोग गलत हैं। मगर मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जो इंडिया में भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी ये मंशा है कि जंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी तादाद है कि वो नहीं चाहते कि जंग ना हो और अमन हो। जंग होगी तो इंसानियत की तबाही है, ये किसी मुस्लिम या हिंदू की नहीं है, ये इंसानियत की तबाही है। ये बात मोदी को क्यों नहीं समझ आ रही? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि जहाँ पर इंतहा पसंदी होगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो आपको पता है कि मोदी जी की जो सोच है वो आरएसएस सोच है, हिंदुत्ववाद सोच है, हिंदू बुनियाद परस्ती वाली सोच है। तो वो तो ये चाहेगा कि जी मैं जो कहता हूँ मेरी जो है ना एक कहीं हर जगह पर मैं छाया रहा हूँ, तो इस हवाले से उसकी ख्वाहिश है और वो मैं समझता हूँ कि ये उसकी ख्वाहिश कभी कभी पूरी नहीं होगी और पूरी इंडिया को इसका नतीजा भुगतना। सर, ये जो हमारे कश्मीरी हैं इस वक्त वो पाकिस्तान की तरफ ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टूरिज़्म था। टूरिज़्म को मोदी ने कभी पुलवामा, कभी पहलगाम, कभी श्रीनगर, कभी जम्मू में अटैक। ये अब कश्मीरी क्या करें, कहाँ जाएं? देखिए, मैं समझता हूँ कि 1948 से लेकर आज तक कश्मीरी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं और अब भी आप देखें कि अगर कभी भी 1971 के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर कभी तनाव नहीं हुआ, हमेशा कश्मीरी मैदान जंग रहा, कश्मीरी लोग बेचारे इसमें। और मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं कश्मीर कौंसिल का मेंबर भी रह चुका हूँ। ये देखिए मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि एक गैर मुस्लिम हिंदू को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कश्मीर कौंसिल का मेंबर किया था। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर की इतनी कुर्बानियाँ हैं और इन कुर्बानियों को देखते हुए हमें उनको सलूट करना चाहिए। और मोदी की जानिब से जब भी वहाँ पर देखे कश्मीर में कोई अमन आ जाता है तो इस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उनकी ज़िंदगी। लास्टली ये बता दें कि भारत के अंदर वो कम्युनिटी जो इस वक्त हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखती है, वो मोदी के किरदार के ऊपर सवालात उठाती है और उसकी वजह से उसको जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। देखिए, मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जी वहाँ पर इंडिया में भी बहुत ज़्यादा, और हिंदू धर्म में तो इतना है कि अहिंसा नहीं है, अहिंसा नहीं, और किसी जानवर का कत्ल भी बहुत बड़ी वो उसमें गुनाह किया जाता है।
अब देखिए वहाँ पर आप ये समझे कि आपको पता है गांधी जी को किसने कत्ल किया था? जो वो कहते हैं कि बापू है, कौम का बाप है, उसको भी एक हिंदू ने कत्ल किया था, गोडसे ने। जी। क्यों कत्ल किया था? वो इसलिए कि वो चाह रहे थे कि जो हमें एहसास मिले उसका हिस्सा पाकिस्तान को मिलना चाहिए, मगर आरएसएस सोच ने उसे कत्ल किया। तो आप समझे कि वो मतलब इतनी बुनियाद परस्त है कि वो अपने हिंदुओं को नहीं छोड़ सकते, जो रोशन आरएसएस बेसिक वजह समझते हैं आप? जी, मैं बेसिक वजह ये और उसकी ज़हनियत समझता हूँ। वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर।